बस ये सामान वगैरह उतार दिया है, हर बंदे ने अपना अपना बैग उठा दिया है, गाड़ी रुकी है और ये स्टेशन पे अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ठीक ठाक रश लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का। हम लोग सबसे पहले अपनी स्टेशन पे खड़े होंगे जहाँ हम लोगों का बोगी आके खड़ी होगी। ये इन्फॉर्मेशन जैसे अच्छा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे इस कश्मकश में है कि बोगी नंबर 12 कहाँ पे आएगी, कभी उधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। अच्छा ये यहाँ पे जो कुली लोग हैं वो भी सही तरीके से नहीं बता रहे हैं, एक बता रहे हैं आगे उस तरफ आएगी, एक किस तरफ आएगी। ये मामला भी बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन हम लोग थके, हमने बोला छोड़ दो, इधर ही बैठ जाते हैं, जहाँ पे भी आएगी देखा जाए। साहब ने तो हार मान ली, सबसे पहले डॉक्टर साहब बैठ गए और ये जुल्फी भाई भी बैठने की तैयारी में है और दिलीप भाई। हम लोग बाहर से कुछ सामान वगैरह लेकर आते हैं, जो भी आइटम्स वगैरह होंगे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। पिछले आधे घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, बीडी भाई भी थक गए हैं, दिलीप भाई भी थक गए और मैं भी बैठ जाता हूँ, अभी खड़े खड़े थक गया। एक ट्रेन आ गई है तेज़गाम में, आई थिंक तेज़गाम के बाद जो है फिर हमारी आएगी। इस वक्त जो है मैं अपने माइक वगैरह चेक कर रहा था, जो भी मेरा साथ माइक था मैं शॉप से दुकान से उठा के लाया था और इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। हमारे पीछे जो है तेज़गाम खड़ी है, तेज़गाम के बाद जो है हमारा ट्रेन का नंबर है कराची एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस पे है और उम्मीद करता हूँ माइक सही काम कर रहा होगा ताकि आप लोगों को क्लियर आवाज़ आए। इसको आगे करिए, इसको लाइट भी ये हालत है, ट्रेन साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। हमें हमारी सीटें मिल गई है, दिलीप भाई अपने सामान के चक्कर में है, हम बैठ जाते हैं। इस वक्त हम लोग जो है नवाबशाह पहुंच रहे हैं और ये नवाबशाह जंक्शन पे जो है हम लोग पहुंच गए हैं और अभी दिखाता हूँ ये नवाबशाह जंक्शन। और इस वक्त जो है रात के तकरीबन कितने 10:30 बज रहे हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। जुल्फी भाई इधर आ, सफर कैसा, मजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बहुत जबरदस्त सफर है, बहुत प्यारे दोस्त, इतना जबरदस्त सफर है, बहुत मजा आ रहा है। सर्दी का टेंशन नहीं है, कम्बल ब्लैंकेट वगैरह ले लें। लेकिन यार यहाँ पे ये कहानी समझ में नहीं आई, ये ब्लैंकेट वगैरह जो है सामान वगैरह रेंट पे क्यों मिल रहा है? रेंट पे मिलेगा ना, उनको भी थोड़ा बच्चों की रोजी भी चाहिए उनको यार। यार ब्लैंकेट वगैरह तकिए वगैरह हम लोगों ने रेंट पे लिए हैं मेरे भाई। स्टेशन में थोड़ी देर के लिए उतरे हैं, थोड़ा जो है यहाँ का जो है चिल ले रहे हैं। सर्दी है, वैसे ही मौसम है जैसे वहाँ पे है। ट्रेन ने हारन दे दी है, हारन तो नहीं दिया। इस वक्त आए हैं ट्रेन की कैंटीन में, बिरयानी खानी है, चाय पीनी है, सब कुछ यहाँ पे हाजिर है। हम लोग तो चाय वगैरह पियेंगे, यहाँ पे चाय का मूड हो रहा है क्योंकि सर्द मौसम था। यहाँ से खोल रहे हैं, इधर से खोल रहा है, क्या देख रहा है? ओए तूने भी रखा है? मैंने गलती से अभी रखा है, सेंटर में पाँव रखा जो है। अंदर गाड़ी में सो रहे हैं, मैं और जुल्फी भाई यहाँ पे नीचे उतरे हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन? रोडी पे उतरे हैं। चाय पराठे की आवाज़ें लग रही है, अंडे की आवाज़ें लग रही है। चाय अंडे, बॉयल अंडे, बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। सर्दी है, आपको नज़र आ रहा होगा मुँह से धुएँ निकल रहे हैं जैसे सिगरेट के धुएँ होते हैं। ज़बरदस्त सफ़र जारी है, चिल वाला माहौल है। मज़ा तो सुबह में आएगा इंशाल्लाह, सुबह के भी आपको नज़ारे दिखाते हैं। हम लोग तो खाली ट्रेन के उसका हारन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हारन लगता है एकदम भागने लगते हैं ट्रेन की तरफ। जुल्फी तो एक मरतबा फिसल भी गया था, याद है तेरे को? मोबाइल में लगा पड़ा था, कान में से पकड़ के जैसे उसने पाँव रखा एकदम उसका पाँव फिसल गया। मैंने बोला जुल्फी नेक्स्ट टाइम के लिए गलती कभी नहीं करना, हाँ यहाँ पे गलती नहीं करना। ये पीछे स्टॉल वगैरह है, इस तरफ भी देखें। मुझे भी सर्दी लग रही है, देखें शॉर्ट स्लीव पहने में और जैकेट वगैरह जो है ट्रेन के अंदर है। जुल्फी भाई को भी सर्दी लग रही है, वो भी सुकड़ के खड़ा हुआ पड़ा है। देखें सफ़र कैसे जा रही है। मतलब सिर्फ यहीं पे किरकिरा कर दिया है इन लोगों ने यार, ये शीशे साफ़ नहीं है, हमें बाहर से कोई नज़ारा नज़र नहीं आ रहा। हम सिर्फ इन नज़ारों के लिए बैठे हुए थे यार, बाहर से जो है गांव देखे, गलियां देखे, शहर देखें। अभी तो खैर रात का टाइम है, सुबह में अब मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का नज़ारा। बिल्कुल डिम में कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा मसला है हम लोगों के। और शीशे भी ओपन नहीं हो रहे, फुल एसी वाला रूम है, कंबल ब्लैंकेट वगैरह हमने अपने ऊपर डाल रखे हैं, हिल भी नहीं पा रहे हैं। बाहर आए हैं, थोड़ा जो है चिल वाला माहौल का जो है। मुल्तान से कोई 40-50 किलोमीटर के फासले पर है।
मुल्तान से 40-50 किलोमीटर के फासले पर हैं और बाहर का नज़ारा देखिए, फुल फॉग है, फुल फॉग है। और जारी है, मज़ा आ रहा है। दोस्तों सुबह के नहीं दोपहर सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, पूरे 10 है। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग जो है मुल्तान पहुंच गए हैं। मुल्तान में यहाँ पे स्टेशन से काफ़ी दूर, ये समझो खाली इलाका है, ये स्टेशन वो एंड में पिछले वाली है, लेकिन हमारा जो है डब्बा नंबर 12 है, इस वजह से बहुत आगे हम लोगों का डब्बा स्टॉप हुआ है। नज़ारे यहाँ के अच्छे नहीं है, क्या करें। आप लोग बोल लो, हारन, ट्रेन का हारन जैसे ही लगता है, यकीन करो सब जितने भी यहाँ पे खड़े होते हैं ना, सबको मुंह ट्रेन की तरफ हो जाता है कि अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ट्रेन जितने भी है वो पीछे उनके हारन होते हैं, इस वजह से लोग जो है फिर भी सफ़र करें। हमको तकरीबन ये पहला स्टॉप है जिसमें इतना टाइम लगा है। यहाँ पे मुल्तान में पहले स्टॉप है जिसमें तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा दे दिया है। फिर तो 5 मिनट से ज़्यादा मिलते ही नहीं है हमें। जुल्फी भाई को भी देख लें, जुल्फी भाई कौन गुम हो गया है? किसको ढूंढ रहा है? पंजाब में पहली दफा है भाई, पंजाब में पहली मरतबा इस बात पे जो है वो भाई को जो है मैंने मुबारकबाद भी दी है, इनसे हाथ में मेरे मुबारक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज पहली बार पंजाब में दाखिल हो गए, कम से कम किसी को बताने के काबिल तो हो गए कि पंजाब भी घूम के आया हुआ हूँ मैं। सही बोला ना? बोलना चाह रहे थे बिडी भाई? अस्सलाम वालेकुम। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम रायगंज पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। लाला के साथ, लाला ने पूरा अपना दुकान इधर ही लगाया हुआ है और पता नहीं क्या सामान बेच रहा है, पावर बैंक्स वगैरह जितने भी है, बाइक वगैरह सारा। हाँ, क्या बोल रहे थे बिडी भाई? हाँ, तो ये अभी हमारे जो मस्जिद जो है ना, वो दिलीप भाई बताएंगे आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे के साथ ये पहला सफ़र इसके भैया के साथ है, लाला के साथ। बहुत इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही कि भाई कोई वायर हो, कोई ये देखो हमारे इसको दिखाएं तो ये हमारा जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच भी हमारे यहाँ पे चार्ज हो रहा है। पावर पे 2-3 पावर बैंक है, वो सारे ब्लूटूथ माइक्स वगैरह भर के लेकर आए हो, माइक्स वगैरह के लिए भर के लेकर आए हो। लेकिन तो ट्रेन में जो भी दूसरे मुसाफिर हजरात हैं उनके मोबाइल फुल चार्ज कर करके दिए लोगों को, बड़े खुश होते हैं मुसाफिर हजरात को। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हम लाहौर पहुंचेंगे और उसके बाद हम सीधा यहाँ से फैसल मूवर से जाएंगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में हमारा जो प्रोग्राम है फर्स्ट वो मछली खाने का है। हाँ, इसके लिए जो है मैंने मम्मी को स्पेशली कॉल भी कर दिया है यहाँ से, और उसको मैंने बता दिया है हमें जो है फलानी मछली खानी है। और वाकई मेरे मम्मी बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको उसकी शक्ल से पता पड़ जाएगा, जो जैसे वो बना रहे ना शेप से पता पड़ जाएगा कि वाकई वो टेस्टी है या नहीं है टेस्टी। और आगे का सफर ये जुल्फी भाई जो है बड़े टेंशन में है, पंजाब आए हुए हैं पहली मरतबा। अलग अलग बैठे हैं हमारे साथ, ये जो है दरवाजे पे साफ नहीं, उसकी वजह ये धुंध थी रात को, तो सारी रात धुंध थी ठीक ठाक से। यार वजह ये है कि मुझे टेंशन है, दिन में नमाज मेरी निकल गई है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और उलझन हो रही है। हाँ, ये ट्रेन से डब्बे से एक मरतबा उतरी भी थी, लेकिन दूसरे तीसरे मिनट ट्रेन स्टार्ट हो गई, ऐसी भाग के आ गया। ड्राइवर क्रॉस कर दिया हम लोगों ने, और मुझे जो है कॉफी की तलब हो रही थी, मेरी कॉफी आ गई है और डॉक्टर साहब की चाय भी आ गई है। बाकी इसका मूड नहीं था, बोला मुझे नहीं पीना है, दिलीप भाई बोला इन्होंने मुझे नहीं पीना। मेरा तो मूड था, मैंने बोला कॉफी पीनी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह में कॉफी नहीं पी, सुबह टाइम नहीं पी, तो उसको रश लगा हुआ इन लोगों को, कॉफी के लिए टाइम नहीं है।